Hello everyone. So in last lecture we have seen what is the principle of potentiometer and its application, right? So potentiometer is nothing but another device which is used to calculate the potential difference between two given points, right? उसके बाद हमने एप्लीकेशन देखा था. उस एप्लीकेशन में हमने दो पॉइंट्स देखे थे. दैट इज फर्स्ट वन इज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड सेकंड वन इज to calculate the internal resistance of given cell. Now today our topic is galvanometer. What is the topic? Today our topic is galvanometer. So galvanometer जैसे हमने देखा था potentiometer is a device which is used to calculate the potential difference. Similarly the galvanometer is a instrument which is used to calculate the minimum current. Which is used to calculate the minimum current passing through the circuit. Right, and it is also used to calculate the minimum voltage. It is also used to calculate the minimum voltage or potential difference across the circuit. मतलब galvanometer is used to calculate both current also and potential difference also, right? How it will give the both connections. एक ही टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू देगा. अगर हमारा सर्किट है, if I have one सर्किट जिसमें बैटरी कनेक्टेड है, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, दिस इज माय नॉर्मल सर्किट. अगर मैं गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करता हूं, इफ आई कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर इन सीरीज, देन माय गैल्वेनोमीटर विल गिव द वैल्यू ऑफ करंट, राइट? इफ आई कनेक्ट गैल्वेनोमीटर इन सीरीज, then I will get the value of current. Similarly, if I consider one more circuit, simple circuit, and if I connect this galvanometer parallel to the given resistance, then it is considered as voltmeter. It will work as voltmeter. And it will give us the potential difference or voltage across the circuit. So depending upon the connections, we can calculate both what current also and voltage also by using galvanometer. Now let us see how this galvanometer looks. तो galvanometer आप सबने देखा होगा, एक छोटा सा राउंड शेप इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटा सा राउंड शेप इंस्ट्रूमेंट होता है. तो उसके अंदर होता क्या है? एक्चुअली उसके अंदर एक होती है रेक्टेंगुलर कॉइल. उसके अंदर क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल. इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे हम लोग क्या करते हैं? वायर वाइंड करते हैं. हम लोग एक कॉपर वायर वाइंड करते हैं जिसको हम n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं. क्या करते हैं? n नंबर ऑफ टर्न्स. तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने क्या किया? n नंबर ऑफ टर्न्स दिए. किसके? कॉपर वायर. और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम रखते हैं दो एंड ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट के एंड तक रखते हैं. तो ये एक एंड हो गया हॉर्सशू मैग्नेट का और ये दूसरा एंड है. तो दिस इज नथिंग बट हॉर्सशू मैग्नेट. Similar, this is also the horseshoe magnet. Powerful horseshoe magnet के बीच में क्या कर देते हैं हम लोग? इस रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या कर देंगे? रख देंगे. जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे, वैसे ही इस कॉइल में क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा. कौन से कॉइल में? रेक्टेंगुलर कॉइल. जैसे ही इस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट आएगा, क्या आएगा? करंट आएगा. वहां पर क्या हो जाएगी? एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट? जहां पर पहले से तो हॉर्सशू मैग्नेट थे, मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल, यह है इसका साउथ पोल.
बराबर। तो हमें पता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे जाती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाती है, बराबर। अब देखो यहाँ पर पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड थी, बिकॉज ऑफ दिस करंट फ्लोइंग इन द रेक्टेंगुलर कॉइल थ्रू दिस कॉपर वायर, वहां पर क्या होगी, एक और मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एक और क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ड्यू टू दिस कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग, ड्यू टू दिस कॉइल क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट करेगा। अगर मान लो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस, इसका साउथ पोल क्या आया, यहाँ पर आया, और इसका नॉर्थ पोल यहाँ पर आया। किसका, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल यहाँ पर आया, नॉर्थ पोल यहाँ पर आया। तो होगा क्या, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को रिपेल करेगा और ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर फ्रेम हमारा ऐसा था तो ये कैसे हो जाएगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, अब जैसे ही रोटेट होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, डिफ्लेक्शन मतलब कितने एंगल से ये हमारा क्या घूम रहा है, रेक्टेंगुलर प्लेट मूव हो रहा है, वो हमें पता चल रहा है। तो रेक्टेंगुलर प्लेट कनेक्ट होता है हमारे पॉइंटर से, कनेक्टेड होता है हमारे पॉइंटर से। जितना ये रोटेट करेगा उतना पॉइंटर भी क्या करेगा, रोटेट, तो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, करंट बढ़ा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो रोटेशन बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो डिफ्लेक्शन हमें कहाँ दिखेगा, हमारे पास ऐसा पॉइंटर होता है जहाँ पर हमारे पास मार्किंग्स होती है, और यहाँ पर हमें क्या देगा, गैल्वेनोमीटर करंट का डिफ्लेक्शन देगा। तो दिस इज नथिंग बट अ सिंपल गैल्वेनोमीटर या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसको क्या बोलते हैं वो हम लोग, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्यों मूविंग कॉइल, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, एक कॉइल मूव हो रही है। क्यों हो रही है, जैसे हम करंट पास करेंगे, जैसे ही इस कॉइल में करंट आएगा वहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो बाहर हमने मैग्नेट रखे हैं उसकी वजह से ये कॉइल क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा। क्या हो जाएगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और रोटेट होने की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन, यहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन जितना डिफ्लेक्शन आएगा उतना हमें डिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगा, हमारे पॉइंटर में। दिस इज सिंपल वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। याद क्या रखना है, रेक्टेंगुलर प्लेट रहता है, रेक्टेंगुलर प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं, n नंबर ऑफ टर्निंग से देखें इसकी कॉपर वायर की, और उस रेक्टेंगुलर प्लेट को हम लोग कहाँ सस्पेंड करते हैं या लटकाते हैं, दो हॉर्सशू एंड के बीच में। अगर एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल, क्लियर है। और इसको हम लोग क्या पास करते हैं, फिर करंट पास करेंगे। करंट पास करने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर क्या होगा, हमारा कॉइल रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट सिंपल वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का सबसे बड़ा दिक्कत, दैट ड्रॉबैक ऑफ गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले इट कैन कैलकुलेट only small amount of करंट ही सिर्फ कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। क्यों, अगर मैंने इसको ज्यादा करंट पास कर दिया, इफ आई अप्लाई मोर करंट, तो ये क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर जो था, मतलब ये करंट जो कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं कितना, 0.1 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर, ऐसे स्मॉल क्वांटिटी में ही क्या कर सकता है, ये करंट कैलकुलेट कर सकता है। पर अगर मैंने सर्किट में 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर दिया, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर दिया, तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर विल गेट शॉर्ट। क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने की वजह से ये वर्किंग करना बंद कर देगा, खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वर्किंग विल शॉर्ट। तो अगर हम लार्ज करंट पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अगली बार काम करना बंद कर देगा। मतलब अगर ये इसका स्केल है, ये है इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये क्या है, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगर मैंने इसमें से 10 एम्पियर करंट पास किया तो ये जो नीडल है वो यहीं पर ठीक हो जाएगा। फिर भले ही आपने करंट बंद कर दिया तो भी ये नीडल यहीं पर रहेगी, ये वापस अपने जगह पे
नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका गैल्वेनोमीटर। इसीलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एमीटर, इसमें एमीटर। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन या प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं अभी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अब एमीटर भी एक डिवाइस हमें पता है विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन सर्किट। क्या इसका यूज क्या है, यूज्ड टू कैलकुलेट large amount of current in circuit, large amount of current in circuit। अब सबसे पहली बात कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहली बात कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो ये मेरा मान, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमने एक्चुअल गैल्वेनोमीटर दिखता कैसे है वो देखा, दो हॉर्सशू एंड रहते हैं, बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रहता है, रेक्टेंगुलर कॉइल पर n नंबर ऑफ कॉपर वायर टर्न्स रहते हैं और उसके अंदर से हम क्या पास करते हैं, करंट पास करते हैं। पर आपको एग्जाम में सर्किट डायग्राम में वो सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक राउंड बनाइए और एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना दीजिए और ये हो गया G। इस पूरे सेटअप को बोलेंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर। दिस इज द symbolic representation of galvanometer, symbolic representation of galvanometer। ठीक है, ये R क्या होता है, ये R इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस R इज नथिंग बट ये जो R ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या है, वायर होती है, कॉपर वायर। कॉपर वायर उसके n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसमें से जब करंट पास होगा तो कॉपर वायर कुछ ना कुछ करंट रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। उस अपोजिशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, जिसको हम देते हैं R। R इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जैसे स्मॉल r हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r। अब मुझे पता है अगर मेरे पास एक सर्किट है, क्या है मेरे पास एक सर्किट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अभी मुझे क्या करना है, इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। क्या कर सकते हैं हम लोग, what we have to find, we have to find the amount of current flowing through the given circuit, बराबर, amount of current flowing through the given circuit। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसको इसमें से कनेक्ट कर दो, इसको हटा दो और गैल्वेनोमीटर को इसमें सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, पता है करंट मिल जाएगा पता है। पर हमें पता है कि मान लो ये हमारा जो सर्किट है ये दे रहा है हमें 10 एम्पियर, कितना एम्पियर का करंट, 10 एम्पियर का करंट। और थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि अगर मैं 10 एम्पियर का करंट पास करता हूँ, अगर मैं 10 एम्पियर का करंट क्या करता हूँ, पास करता हूँ, तो हमारा जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर शॉर्ट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर शॉर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा गैल्वेनोमीटर काम करना बंद कर देगा। तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इस गैल्वेनोमीटर में से बहुत कम करंट जाए, इस गैल्वेनोमीटर में से बहुत कम करंट जाए और इसमें हमें रीडिंग्स भी मिलेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा देते हैं, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस RS। इसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, शंट रेजिस्टेंस। इसका वैल्यू क्या होता है, वेरी स्मॉल। अब क्यों लगाते हैं ये, मान लो करंट जा रहा है आई, मेरा करंट जा रहा है मेरा आई, यहाँ पर भी कितना है मेरा करंट आई। अब देखो इस पॉइंट पे ये जंक्शन है, ये क्या है मेरा जंक्शन है।
इसको हटा दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर करंट नहीं देना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था सिर्फ, तो बता दिया। ये क्या है, मेरा जंक्शन है। अब इस जंक्शन पे करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, कुछ करंट इस तरफ जाएगा, कुछ करंट इस तरफ जाएगा। मेरा काम क्या है, मैक्सिमम करंट कहाँ से भेजना है, इसमें से, ताकि गैल्वेनोमीटर को तकलीफ ना हो, क्योंकि हमें पता है गैल्वेनोमीटर कैन कैलकुलेट ओनली मिनिमम करंट, या उसकी वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। मतलब क्या करना है, मुझे गैल्वेनोमीटर में से मिनिमम करंट पास करना है, और जो हमारा जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उसमें से क्या करना है, मुझे मैक्सिमम करंट पास करना है। हमें पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर मुझे यहाँ से मैक्सिमम करंट पास करूँगा तभी तो यहाँ पर मिनिमम करंट जाएगा, हाँ या नहीं। तो अगर मुझे यहाँ पर मैक्सिमम करंट पास करना है, मुझे रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर से मिनिमम करंट जाए, गैल्वेनोमीटर से मिनिमम करंट जाए, तो उसके पैरेलल हमने क्या लगा दिया, एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसका वैल्यू बहुत छोटा रहेगा। क्यों छोटा रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट हमें कहाँ से पास करना है, शंट रेजिस्टेंस में से। यहाँ तक क्लियर है। मान लो इसमें से करंट जा रहा है आई जी, मतलब पहले करंट कितना आना था, आई, अब गैल्वेनोमीटर में करंट जो क्या है उसको बोला मैंने आई जी, और यहाँ पर जो करंट है उसको बोलूँगा मैं क्या, आई माइनस आई जी। क्या बोलूँगा, आई माइनस आई जी। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, आई, सॉरी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कितना करंट गया, आई जी, और नीचे कितना करंट गया, आई माइनस आई जी। या तो आप इसको लिख सकते हो आई एस, शंट रजिस्टर में जा रहा है ना, इसको आप आई एस भी लिख सकते हो, करंट थ्रू शंट रजिस्टर। तो यहाँ पर आई का इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। ये इक्वेशन याद रखो, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। गैल्वेनोमीटर में जा रहा है इसलिए मैंने आई जी लिखा, शंट में से जा रहा है इसलिए आई एस लिखा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसको कैसे कंपेयर करना है पता है, इसको ऐसे कंपेयर करना है कि ये जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका गैल्वेनोमीटर, उसके कंपैरिजन में इसका वैल्यू छोटा होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में इसका वैल्यू छोटा होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 5 ओम, तो अगर हमारा शंट रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं हम लोग, 0.5 ओम, बराबर। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में हमारा जो टेकन शंट रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, हमेशा मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होगा तभी तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। चलो करते हैं, क्या करते हैं, अब देखो मुझे बताओ, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी सेम रहेगा, यानी पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए बी सेम रहेगा या नहीं रहेगा, क्यों, बिकॉज दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। वो किस केस में है, पैरेलल कनेक्टेड। मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियल अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस इज सेम, दैट इज V। तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, कैन आई कंपेयर दिस बोथ, यस। तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लिखता हूँ मैं VG, V of G will be equal to पोटेंशियल अक्रॉस दिस शंट रेजिस्टेंस, जिसको मैं बोलता हूँ V of S। डाउट किसी को, चलो अब देखो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज इज नथिंग बट ओम्स लॉ के हिसाब से I into R, बराबर। तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर का लिख सकता हूं मैं, I कितना आ रहा है IG, और R कितना है स्मॉल r, IG into स्मॉल r, क्या लिख सकता हूं मैं, IG into स्मॉल r इज इक्वल टू IG into स्मॉल r इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो I इसमें कितना करंट जा रहा है, I माइनस आई जी। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी या शंट रेजिस्टेंस कितना बोल सकता हूं मैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है यहाँ पर I माइनस आई जी, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर आर एस। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, I माइनस आई जी इंटू आर एस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए, तो ये मुझे यहाँ पर कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस पुट करना है वो पता करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आर एस इज इक्वल टू आर इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। इतने वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस मुझे लगाना पड़ेगा ताकि मुझे क्या मिल जाए,
मिनिमम करंट पास हो इसमें से, गैल्वेनोमीटर में से, और मुझे अच्छे से रीडिंग मिल जाए और हमारा गैल्वेनोमीटर खराब भी ना हो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट एमीटर और गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। क्या करना है, सिंपली गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दो। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दो तो आपका जो पूरा सेटअप बन जाएगा, ये पूरा सेटअप, इसी को हम लोग एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एमीटर। एमीटर के अंदर यही सेटिंग होती है। क्लियर है? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोग क्या लगा देते हैं? एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, छोटा रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि मुझे इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। आप सबके वैल्यूज पता कर लो। आरएस क्या होता है? शंट रेजिस्टेंस। आरएस के अगर आपको कहीं पर एफ देखने मिलेगा, दोनों भी सही। स्मॉल आर क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आईजी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? इस आर में कभी कभी आपको कैपिटल जी भी लिखने मिलेगा। तो एस मतलब भी शंट रेजिस्टेंस होता है, आर एस मतलब भी शंट रेजिस्टेंस होता है, जी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, स्मॉल आर मतलब भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? आई होप यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये तो हो गया हमारा किसके बारे में? गैल्वेनोमीटर के बारे में। किसके बारे में? गैल्वेनोमीटर के बारे में। अगर मैं आपको पूछूं तो ये इस तरह से हमने क्या किया? कन्वर्ट किया किसको? गैल्वेनोमीटर को एमीटर। इसे सिंपल प्रोसेस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा डेरिवेशन में। और आपको मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाएगा कि कितने वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस मुझे ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कन्वर्ट हो पाए एमीटर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नथिंग बट conversion of ganometer into ammeter।